दोस्तों, आज का वीडियो देखने से पहले कोई रुमाल या फिर छोटा सा तौलिया ही सही जरूर रखिएगा। खासकर महिलाएं और महिला सशक्तिकरण के प्रति समर्पित पुरुष, और हो सके तो अपने घर की महिलाएं जैसे माताएं, बहनें, पत्नी या भाभी या कोई भी महिला रिश्तेदार, उनको साथ में ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि आज मैं केजरीवाल की भावनाओं से भरी कुछ ऐसी बातें सुनाऊंगा जिसको सुनकर आप भाव विभोर हो जाएंगे। और इसी क्रम में दोस्तों, मैं अपने एडिटर महोदय से गुजारिश करूंगा कि आप जरा शुरुआत कीजिए। तो गांव में बेटी बहनें भी ध्यान से सुनो, ये योजना शुरू तो 1000 रुपया से हुई है, लेकिन केवल 1000 नहीं दूंगा। अरे अरे अरे, ये क्या आपने सुना दिया? कहाँ केजरीवाल, कहाँ शिवराज, लेकिन जो आपने सुनाया वो विश्वास नहीं हुआ। क्या शिवराज जी कह रहे हैं 1000 रुपए? जरा फिर से सुनाइए ना। धीरे धीरे 1000 रुपया से इसको बढ़ाता जाऊंगा, पैसे का इंतजाम करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। अरे बाप रे, तो क्या शिवराज जी ने सभी महिलाओं को 1000 रुपए दे दिए, वो भी 1 करोड़ महिलाओं को? विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन छोड़ो यार, कहाँ केजरीवाल और कहाँ शिवराज। अब शिवराज भी क्या ऐतिहासिक पुरुष बनने वाले हैं। ये तो पता नहीं मध्य प्रदेश की महिलाओं ने किस प्रकार से उन्हें शिवराज मामा बना दिया। लेकिन मैं तो जिस मुद्दे पे आना चाह रहा हूँ उसी पे आऊँगा। तो महिलाएं और ख़ास करके माताएं, बहनें, बेटियां और सभी महिला जो हमारी ऑडियंस है वो तैयार रहिए, क्योंकि वीडियो के आखिर में आते आते आपके आंसू निकल पड़ेंगे। कुछ ही मिनटों की बात है। तो मैं शुरुआत करता हूं केजरीवाल जी से। केजरीवाल जी, क्या कहेंगे? पैसे में बड़ी ताकत होती है। अरे वाह, लेकिन क्यों कह रहे हैं ऐसा? अगर जेब में पैसा हो तो फिर आदमी कुछ भी खरीद सकता है। तो आपकी सरकार खरीद ले क्या, अगर पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है तो? लेकिन छोड़िए ना, मैं सरकार की क्या करूंगा, क्योंकि मुझे नेता तो बनना नहीं है। तो पैसों की जो बात कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, ये भी तो बताइए। तो आज मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी। पंजाब की 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। पंजाब की हर महिला को 18 साल से ऊपर हर महिला को? सच्चे मुच्ची कह रहे हैं आप? सबके। अगर एक परिवार में एक बेटी है, एक बहू है, एक सास है, तो तीनों के अकाउंट में 1000 रुपए आएंगे। और जिन महिलाओं को, केजरीवाल जी, माताओं को पेंशन मिल रही है उसे तो शायद नहीं मिलेगी, ये भी तो खुलासा कर दीजिए। जिन माताओं को बुढ़ापा पेंशन मिल रही है उनको बुढ़ापा पेंशन मिलती रहेगी, उसके अलावा 1000 रुपए मिला करेंगे। थैंक यू केजरीवाल जी, पंजाब के लिए आपने कमाल कर दिया, ये बहुत बड़ा काम कर दिया। अब भले आप सरकारी ऐड दें या ना दें, लेकिन इसका प्रचार तो करना ही पड़ेगा। गजब काम किया आप। ये केवल पंजाब नहीं, ये केवल भारत नहीं, ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम होने वाला है। सच में मजा आ गया केजरीवाल जी। और आप इसकी कल्पना करके देखिए। अच्छा, क्या कल्पना करूं ये भी बता दीजिए। 18 साल की, 19 साल की, 20 साल की जो हमारी बेटियां हैं, मैं बहुत सारी ऐसी बच्चियों को जानता हूं जो कॉलेज जाना चाहती हैं, पिताजी के पास पैसे नहीं है, कॉलेज नहीं जा सकती। तो इसमें कहना क्या चाहते हैं? अब वो कॉलेज जा सकती हैं। जब उनको 1000 रुपए मिलेंगे वो कॉलेज जा सकते हैं। अरे वाह, 1000 रुपए मिलेंगे तो ये लड़कियां कॉलेज जा सकेंगी। और भी कोई फायदा हो तो वो भी गिनवा दीजिए। कई बार किसी बेटी का मन करता है नया सूट खरीद लूं, पिताजी के पास जाके पैसे मांगने पड़ते हैं, शर्म आती है, पिताजी पता नहीं देंगे नहीं देंगे। अब उसको पिताजी के पास जाने की जरूरत नहीं, वो मार्केट जाके सूट खरीद के ला सकती है। हाय हाय, क्या दर्द है। हम सब के घर में बेटियां हैं दोस्तों, और अगर आप संवेदनशील हैं तो इस दर्द को सबने महसूस किया होगा। लेकिन केजरीवाल जी का तो कहना क्या, उन्होंने कमाल का बिंब खड़ा किया। ऐसा लग रहा है हमारे सामने ये मुसीबतें दिख रही हैं। वैसे केजरीवाल जी, बेटियों के बाद कुछ हाउसवाइफ या गृहिणियों के बारे में भी कुछ बोलिए ना। कितनी सारी हाउसवाइफ हैं, गृहिणियां हैं, बच्चे कुछ भी मांगते हैं, पति से पैसे मांगती हैं, पति पैसा देता नहीं है। अब उसको पति का मुंह देखने की जरूरत नहीं है, अब वो खुद अपने 1000 रुपए से अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी चीजें खरीद सकती है। छा गए केजरीवाल जी, तुसी ग्रेट हो।
महिलाओं के बारे में, उनकी भावनाओं के बारे में आपसे अधिक अच्छे से कोई समझ ही नहीं सकता। उसका मन करता है मैं नई साड़ी खरीद लूं। कई साल हो गए पति ने साड़ी नहीं दिलाई, अब वो अपने भाई के इस पैसों से नई साड़ी खरीद सकती है। मान गया, आप हर महिला के सही वाले भाई हो। अब जरा बूढ़ी माताओं पर भी तो कुछ बोल दीजिए, क्योंकि पता नहीं मोदी जी ने क्या जादू किया है कि हर बूढ़ी महिलाएं मोदी जी का गुणगान करती हैं। कुछ आप बताइए ना उनके बारे में। माताएं हैं, बूढ़ी माताएं हैं। कितनी साल मैं माताओं को जानता हूं जो बचा बचा के थोड़ा सा 10 रुपए इधर से बचा लिए, 20 रुपए उधर से बचा लिए, बचा बचा के पैसे जमा करती हैं। कभी बेटी मायके आएगी, मायके उसको बेटी को चुपके से थोड़े से पैसे उसके हाथ पे रख देती है। क्या पकड़ा है केजरीवाल जी आपने, गजब। मोदी जी ने 4 साल पहले नोटबंदी करके सारे पैसे बेड़े गर्क कर दिए थे। अरे वाह, क्या मोदी जी की नोटबंदी से आपने कनेक्शन जोड़ दिया। मैंने भी अपने घर की महिलाओं को भड़काने की बहुत कोशिश की, तुम्हारा पैसा मोदी जी तो निकलवा लिए, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। बाद में बोलती है कि अरे क्या हुआ, मोदी जी तो देश के लिए ही कर रहे हैं। भड़की नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आप महिलाओं और बेटियों पर अपनी कहानी जारी रखिए। बेटी मायके आती है, माँ 100 रुपए बड़ी मुश्किल से निकाल के देती है। अब माँ उसको 1000 रुपए दिया करेगी, कहेगी मेरे बेटे ने भिजवाए हैं 1000 रुपए तेरे लिए। सच में केजरीवाल जी, आपने वाकई दर्द पैदा कर दिया। अब तो आप सब भी सोच रहे होंगे कितना दर्द, मतलब रुमाल तो आपके गीले हो गए होंगे। लेकिन जानते हैं, मैं तो एक पत्रकार हूं ना, तो मन में कई सवाल उमड़ते घुमड़ते रहते। लेकिन केजरीवाल जी एकदम चतुर हैं, मैच्योर हैं, उनको पता है कि मेरे दिमाग में क्या सवाल चल रहा है, तो उन्होंने खुद ही सवाल भी कर दिए। सुन लीजिए। मेरे जो विरोधी हैं वो कहेंगे पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। और इसका जवाब भी केजरीवाल ने ढूंढ लिया था, बता दिया, सुन लीजिए। चन्नी साहब के खब्बे पास से ट्रांसपोर्ट माफिया बैठा होता है, सज्जे पास से रेता माफिया बैठा होता है। ये 2 माफिया खत्म कर दिए तो पैसा ही पैसा आ जाएगा, पैसे की चिंता मत। सच कह रहे हैं ना केजरीवाल जी, ये बताइए। एक ही बात कहूंगा, बड़ी सोच समझ के मैं वादा करता हूँ, लेकिन केजरीवाल जो कहता है वो करता है। मैं हवा में बात नहीं करता। अब इतना सब कुछ आपने कर ही दिया है महिलाओं के लिए, तो केजरीवाल जी ये भी तो बताइए कि पंजाब की महिलाओं से आप कुछ चाहते भी हैं क्या? और ये वाला चुनाव महिलाओं को लड़ना है, आप सब लोगों को लड़ना है। वाकई में आपकी बातें सुनकर पंजाब की महिलाएं भाव विभोर हो गई हैं। और भी कुछ मांगना हो तो मांग ही डालिए, पता नहीं बाद में मौका मिले या ना मिले। अभी तक घर में क्या होता था, चुनाव के 1-2 दिन पहले पिताजी सबको बुलाते थे घर में, हाँ भाई सारे जने फलानी पार्टी को वोट दे के आना। सारी हाथ जोड़ के हाँ जी सब दे के आएंगे। या पति कहते थे पत्नी को कि भाई इसको वोट देनी है, पत्नी मान जाती थी बेचारी। इस बार घर के अंदर महिलाएं तय करेंगी कि वोट किसको देना है। लेकिन जानते हैं दोस्तों, पंजाब में महिलाएं आप ही की तरह भाव विभोर हो गई और उन्होंने मिलकर पूरा एकदम अभियान चलाया केजरीवाल को जिताने के लिए, और आखिरकार केजरीवाल की प्रचंड जीत हुई इन्हीं महिलाओं की वजह से। और चुनाव में जीत के बाद ये महिलाएं आशा भरी नजरों से उनकी ओर देखती रहीं। वो सोचती रही कि अब सूट खरीदेंगे, अब कॉलेज जाएंगे, अब अपनी बेटी को मायके से आएगी तो पैसे देंगे। और सारी उम्मीदें तो खत्म हो गई, क्योंकि जब पिछले साल का बजट आया तो महिलाओं को कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। साल गुजर गया, नया साल आया। अब इस साल की भी हकीकत देख लीजिए, हर महीने इससे जुड़ी झूठी खबर फैला दी जाती है। ये जनवरी की रिपोर्ट है, आप देख लीजिए। शुरू होगा, कब शुरू होगा नहीं पता, फिर आगे बढ़िए, ये फरवरी की खबर है, फिर वही झूठी खबर प्लांट की जाती है कि मिलने लगेगा, फिर आगे बढ़िए, फिर अप्रैल में आइए, नहीं मिला अभी तक। सिर्फ ये कहा जाता है कि मिलेगा। करीब 1.5 साल गुजर गए दोस्तों। और याद रखिए, जब ये पैसे नहीं मिले तो केजरीवाल से तो ये सवाल पूछना पड़ेगा ना कि क्या अब पंजाब की लड़कियां कॉलेज तो नहीं जा पा रही होंगी, जैसा आपने कहा था। पंजाब की महिलाओं को तो केजरीवाल ने पति के भरोसे ही छोड़ दिया होगा, अब पैसे के लिए फिर उनका चेहरा देखना पड़ता होगा। पंजाब की बेटियां तो अब सूट नहीं खरीद पाती होंगी, जैसा कि आपने कहा। और पंजाब की माएँ अपनी बेटियों के मायके आने पर 1000 रुपये भी नहीं दे पाती होंगी, जैसा कि आपने वादा किया। तो ये है दोस्तों कुल मिलाकर केजरीवाल का ढोंग। मगर जानते हैं, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने कभी कोई वादा नहीं किया, कुछ नहीं कहा ऐसा।
लेकिन मध्य प्रदेश में मामा की सरकार मोदी जी की राह पर चलकर खुद को इतना सशक्त किया कि बिना किसी वादे के प्रदेश की 1 करोड़ महिलाओं को 1000 रुपये देना शुरू कर दिया है। वादा नहीं किया, शुरुआत कर दी। लेकिन जानते हैं दोस्तों, अभी पिक्चर बाकी है, क्योंकि ये तो केजरीवाल की कहानी है। जो असल कहानी कांग्रेस से जुड़ी हुई है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अब केजरीवाल के बाद सीधे प्रियंका वाड्रा जी से बात करते हैं। प्रियंका जी, हिमाचल में आप जीत गई, कर्नाटक में भी आप जीत गई, अब मध्य प्रदेश की बारी है, तो यहाँ भी कुछ कहेंगी क्या? हम आपके सामने कुछ ऐसे गारंटी लाए हैं जिनके बारे में अब आपको मैं बताऊंगी, जो हम 100% लागू करेंगे। अरे वाह, आजकल आप पर लोग विश्वास करते हैं। केजरीवाल तो झूठे हैं, अब वो कहीं उनकी दाल नहीं गल रही है, लेकिन आप पर विश्वास क्यों करते हैं? ये मेरा वादा है आपको, यही वादा मैंने कर्नाटका में किया। कर्नाटका की सरकार बनते ही उस कैबिनेट ने पास किया हुआ है। अरे वाह, कर्नाटक में भी आपने वादा किया, लेकिन क्या, ये तो बताइए। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। क्या बात है, अच्छा किया आपने। वो 1000 रुपये दे रहे हैं, आप 1500 रुपये देने का वादा कर रही हैं। अब मामा जी को सबक मिलेगा। वैसे क्या आपने हिमाचल प्रदेश में भी कोई वादा किया था महिलाओं के लिए? कुछ आपको याद है कि नहीं? जरा सुनिए ना। मैं जानती हूँ कि आप पर कितना बोझ है, और क्योंकि हम इस बोझ को पहचानते हैं, और इस बोझ को पहचानने के बाद आपने क्या वादा किया था ये भी आपको पता होगा। सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी हर महिला को 1500 रुपए प्रति माह देना चाहती है मदद करने के लिए। लेकिन जानते हैं दोस्तों, हिमाचल में जीतने के बाद महिलाओं ने ही जिता दिया। जो वहां के मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के सुखदेव सिंह सुक्खू, उन्होंने नई गुगली फेंक दी और जानते हैं क्या कहा? पैसे मिलने शुरू नहीं हुए, बल्कि ये कहा कि ये तो 5 साल के वादे हैं, 5 साल में कभी भी पूरा करेंगे जब रिसोर्सेस हो जाएंगे। बयान सुन लीजिए। हमने कोई 1 महीने में वादा नहीं किया है, हमने 5 साल का वादा किया है। हमारी गारंटी योजना 5 साल की है। जब संसाधन रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो हम उनको 1500 रुपये प्रति माह पेंशन भी देंगे। यानी जो काम केजरीवाल ने पंजाब में किया, वही काम गांधी परिवार ने हिमाचल प्रदेश में किया। और याद रखिए, महिलाओं को 1500 रुपये तो छोड़िए, वहां पर जो सरकारी कर्मचारी है ना, उनको भी समय से सैलरी नहीं मिल पा रही है। इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूं। वैसे हिमाचल में कांग्रेस के इस वादे को समझना है तो आपको कर्नाटक भी चलना पड़ेगा। ये पूरी कहानी जुड़ी हुई है, पंजाब से हिमाचल, हिमाचल से कर्नाटक और कर्नाटक से मध्य प्रदेश। तो आपको कर्नाटक की कहानी दिखाता हूं, क्योंकि यहाँ जब राहुल गांधी पहुंचे थे तो बड़ा इमोशनल भाषण दिया। हिमाचल से लेकर मध्य प्रदेश चुनाव के बारे में सब कुछ बताया। सुन लीजिए। हिमाचल के चुनाव हुए थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश चुनाव हुए, और कांग्रेस पार्टी के नेता मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि राहुल जी हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी ने यह भी बताया अपने नेताओं को कि जो भी वादे करो तुरंत पूरे करो, पहली कैबिनेट में पूरी करो। और ये हिमाचल चुनाव में भी कहा था। सुन लीजिए। सुझाव मैंने दिया कि जो भी वायदे आप करोगे उनको आप पहले ही दिन, पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरे कर दो। इस शब्द को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, पहली कैबिनेट में पूरा करो। और यही काम उन्होंने कर्नाटक के लोगों से भी कहा। वही मैं कर्नाटक के नेताओं को वही मैसेज देना चाहता हूं। अब जरा ये सुनिए कि कर्नाटक में राहुल गांधी ने पहला वादा क्या किया था। सुन लीजिए। पहला वायदा, और शायद सबसे जरूरी वायदा, जिसे हम गृह लक्ष्मी कहते हैं, 2000 रुपए हर महीने हर परिवार की महिला को। लेकिन हुआ क्या पता है आपको? कर्नाटक में कोई दोस्त हो तो जरूर पूछिएगा, महिलाओं से पूछिएगा, संवाद कीजिएगा। कहा गया कि ये योजना 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी। 1 जुलाई तो आ गई, क्या किसी को मिले? किसी को मिले हो तो ज़रूर बताइएगा। मैं तो न्यूज़ ढूंढ ढूंढ कर थक गया, बल्कि मुझे पता चला कि अब अगस्त बताया जा रहा है। टाइम आगे बढ़ गया, आप देखते रहिए कब मिलता है। लेकिन जानते हैं, आप आश्चर्य से भर जाएंगे, महिलाओं को पैसे भले ही नहीं मिले, लेकिन कर्नाटक के हर घर में झगड़ा झंझट शुरू हो गया है, वो भी सास और बहू में। अब तक तो आप सीरियल में देखते थे ना कि सास और बहू में लड़ाई हो रही है। कांग्रेस की सरकार ने ऐसा काम किया कि पैसे मिलने से पहले ही
कर्नाटक के हर घर में ये झगड़ा हो रहा है कि ये पैसा मिलेगा किसे, सास को या बहू को। दरअसल कांग्रेस ने दोस्तों ये बताया कि जो फैमिली परिवार है उसकी एक ही महिला को दिया जाएगा। अब इनकी मंत्री कह रही हैं कि फैमिली हेड तो सास होती है, उनको मिलना चाहिए। एक्टिविस्ट कह रही हैं कि ये बहू को मिलनी चाहिए, बेटी को मिलनी चाहिए। तो आप समझ लीजिए पैसा मिला नहीं, झगड़ा झंझट शुरू हो गया। यानी ना पंजाब में मिला, ना हिमाचल में मिला, ना कर्नाटक में मिला। कब मिलेगा ये तो जब मिलेगा तब देखा जाएगा। लेकिन जानते हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी कांग्रेस मध्य प्रदेश में जाकर झूठे वादे करती है और कहती है कि हर महीने हर महिलाओं को 1,500 रुपये दिए जाएंगे। और झूठे इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब तक हिमाचल में नहीं मिला और कर्नाटक में भी नहीं मिला जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और कई महीने गुजर चुके हैं। लेकिन अब कांग्रेस और केजरीवाल की सारी पोल पट्टी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने खोल दी है। कोई वादा नहीं किया बल्कि सीधे 1,000 रुपये डलवा दिए और ये भी वादा कर दिया कि जैसे जैसे संसाधन बढ़ेंगे तो और पैसे दिए जाएंगे। सुन लीजिए। तो 1,000, उसके बाद जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ तो 1,250 रुपया कर दूंगा। जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ बढ़ा के कर दूंगा 1,500 रुपया महीना। देख रहे हैं ना, हिमाचल की सरकार ने क्या कहा था कि जब संसाधन होंगे तब जो वादे किए तब पूरा करेंगे। यहाँ बिना वादे के दे दिए और ये बताया कि सिर्फ 1,500 या 2,000 की बात नहीं है बल्कि 3,000 रुपये तक बढ़ाकर किया जाएगा। आप ये रिपोर्ट देख लीजिए दोस्तों। तो कुल मिलाकर यही कहूँगा कि कांग्रेस और केजरीवाल ने झूठ की ऐसी राजनीति शुरू की जिसमें लोगों को फंसा लिया, कुछ मिला नहीं, सिर्फ मोह माया लोभ लालच, और इसी के सहारे मोदी की राजनीति को कुंद करने चले थे। लेकिन इन लोगों की राजनीति को मोदी तो छोड़िए, वो तो बहुत दूर की चीज़ है, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने ही पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। इसलिए इंतज़ार कीजिए, आने वाले दिन बड़े एंटरटेनिंग होंगे, खासकर पॉलिटिकल नज़रों से। लेकिन इस वीडियो को इस देश की हर महिला तक ज़रूर पहुंचाइएगा दोस्तों। जहां भी ये पार्टी झूठे वादे करती है उन महिलाओं को ये पता होना चाहिए कि जिन राज्यों में इनकी सरकार बनी है वहां अब तक किसी भी महिला को देश में, बल्कि कहीं किसी महिला को सिवाय मध्य प्रदेश के कोई पैसा नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि बड़ी मेहनत से इतनी सारी बाइट्स, इतने सारे बयान खोज कर निकाले हैं। एक एक राज्य से एक एक व्यक्ति और नेताओं के बयान को सुना तब जाकर ये सारी चीज़ें मिली है। तो अब सारी महिलाओं तक ज़रूर पहुंचाइए, सुनाइए, और हर व्यक्ति जो सियासी रूप से सक्रिय है उन्हें पता होना चाहिए कि नेता क्या वादा करते हैं और उसे पूरा कैसे करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।